हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो इन अवर सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर हम 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का, विच इज कैटालिसिस। सो क्या होता है कैटालिसिस? हम उन प्रोसेसेस को कैटालिसिस बोलते हैं जिनमें हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं। सो द process in which catalyst is used, known as catalysis। ऐसे प्रोसेसेस जिनको कैरिड आउट करने में हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कैटालिसिस। नाउ व्हाट आर कैटलिस्ट? थोड़ा बहुत इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी रिएक्शन की रेट को एक्सेलरेट करें या स्पीड अप करें, उसको हम क्या कहेंगे? कैटलिस्ट। द केमिकल सब्सटेंसेस which speeds up a chemical process or a chemical reaction are known as catalyst। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करें, रिएक्शन को एक्सेलरेट करें, उनको हम क्या कहेंगे? कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, when nitrogen gas reacts with hydrogen gas, it results into the formation of ammonia gas. When nitrogen gas reacts with hydrogen gas, forms ammonia gas in presence of iron substance, and this iron act here as catalyst। आयरन इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। सो कैटालिसिस वो प्रोसेसेस जिसमें कैटलिस्ट को यूज करते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करें, उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। स्पेसिफिकली उनको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट वन इज characteristics of catalyst। The first characteristics of catalyst is a catalyst cannot initiate a reaction। A catalyst cannot initiate a chemical reaction। Simple। एक कैटलिस्ट कोई रिएक्शन ऑलरेडी चल रही है तो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, बट एक रिएक्शन अगर स्टार्ट ही नहीं है तो वहां पे कैटलिस्ट उस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। सेकेंड वन, ए कैटलिस्ट अगेन कैन नॉट इनिशिएट ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस है तो कैटलिस्ट वहां पे भी कोई इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करता। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। सेकंड वन, किसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। नोट कर लीजिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट इज कैटलिस्ट इज नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। किसी रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए हमें कैटलिस्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है। थर्ड वन इज कैटलिस्ट इज नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एक स्मॉल क्वांटिटी का कैटलिस्ट आपके अच्छे खासे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के कैपेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, H2O2 का डिकम्पोजिशन करना है आपको,
H2O2 को डिकम्पोज कर रहे हैं इन वाटर एंड ऑक्सीजन. So for this decomposition, if you take 1 gram of platinum as catalyst, अगर हम 1 ग्राम प्लेटिनियम यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट लेते हैं तो 1 ग्राम प्लेटिनियम इसके 10⁸ लीटर्स को कैटलाइज कर सकता है. तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि कैटलिस्ट का छोटा सा अमाउंट एक पूरी रिएक्शन को, एक रिएक्शन के लार्ज अमाउंट को कैटलाइज कर सकता है. नेक्स्ट वन, कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड. कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड. किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के बावजूद भी कैटलिस्ट लास्ट में हमें अनचेंज्ड फॉर्म में मिलता है. कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अमाउंट and in chemical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, बट कैटलिस्ट का अमाउंट और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एज इट इज रहती हैं रिएक्शन के अंदर. देखिए नेक्स्ट वन इज catalysts are of specific nature. स्पेसिफिक नेचर का मतलब एक कैटलिस्ट से आप बहुत सारे रिएक्शंस नहीं कर सकते. हर रिएक्शन के लिए हर एक कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव. Catalyst is more effective in powdered form. In powdered form means we increase the surface area of a catalyst. Next characteristics of catalyst is catalyst. This one is the important point. 7th point. Or 7th characteristics, catalyst cannot change the state of equilibrium. ना तो कैटलिस्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकता है एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. और एक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज को भी कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करेगा. Catalyst cannot change the state of equilibrium and enthalpy change of a reaction. Clear? These are some characteristics of catalyst. एक बार रिवाइज करते हैं. फर्स्ट हमने बात की कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता. सेकेंड, कैटलिस्ट किसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता, उसको स्टार्ट नहीं करेगा. थर्ड वन, कैटलिस्ट इज नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. 10⁸ लीटर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए 1 ग्राम प्लेटिनियम कैटलिस्ट काफी है. कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन केमिकल रिएक्शन. कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन केमिकल रिएक्शन. जब भी कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो लास्ट में अनचेंज्ड फॉर्म में बाहर आता है. कैटलिस्ट आर ऑफ स्पेसिफिक नेचर. मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही यूज होगा. कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव इन पाउडर्ड फॉर्म. अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा. एंड कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन. दिस वन इज केमिकल. क्लियर? These are the few characteristics of catalyst. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट वन, नेगेटिव कैटलिस्ट. स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की रेट को स्पीड अप करता है और कुछ केसेस में कैटलिस्ट किसी रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करने लग जाते हैं. उस टाइम पे हम उन्हें क्या बोलेंगे? नेगेटिव कैटलिस्ट.
negative catalyst. Negative catalyst simply means those chemicals which decrease the rate of a chemical reaction. किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को जब कोई सब्सटेंस डिक्रीज कर देता है तो हम उसको क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट. फॉर एग्जांपल, इन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का डिकम्पोजिशन करते टाइम अगर वहां पे उस रिएक्शन मिक्सचर में ट्रेसेस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड अगर आप ऐड कर देंगे, so here this substance act as negative catalyst and this slows down the rate of decomposition of H2O2. H2O2 जिस रेट से डिकम्पोज हो रहा होगा वो उसको क्या कर देगा, स्लो डाउन. पॉजिटिव क्या कर रहा था, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा था. नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करेगा. राइट, वन मोर एग्जांपल. When chloroform oxidize and results into the formation of highly poisonous gas phosgene. This one is highly poisonous gas. तो इसके ऑक्सीडेशन रेट को स्लो डाउन करने के लिए इस रिएक्शन में इथाइल एल्कोहल ऐड कर दिया जाता है. इथाइल एल्कोहल इज द केमिकल जो हम क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स में डालते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए और क्लोरोफॉर्म फोस्जीन गैस को ना बताए. नेक्स्ट वन इज इथाइलिन ग्लाइकोल. स्लोज डाउन द रस्टिंग ऑफ आयरन. स्लो डाउन द रस्टिंग ऑफ आयरन. सो समटाइम्स हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव कैटलिस्ट. सो नेक्स्ट वी स्टार्ट एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर कैटलिस्ट. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा देखते हैं फिर आगे चलेंगे. जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने लास्ट पॉइंट लिखा था दैट कैटलिस्ट एंथैल्पी चेंज को अफेक्ट नहीं करता रिएक्शन की. फॉर एग्जांपल, एनर्जी लेवल डायग्राम. लेट अस टेक एन हाइपोथेटिकल रिएक्शन. A is converted into B. A is reactant here, B is product here. EA is the activation energy of reactants and EB is energy of product. Let us draw the diagram for exothermic reaction. Consider this one is the energy of reactants. They converted into product. So, ये हमने chemical kinetics में भी discuss किया था. This energy gap is known as activation energy EA for uncatalyzed reaction. EA for uncatalyzed reaction. अगर इसी रिएक्शन में जब तक हमने कैटलिस्ट नहीं डाला, our energy diagram is this. This coordinate represents energy and this coordinates represent reaction progress. Reaction progress means reactant converted into product. And this one is the enthalpy change of the reaction. So when we put down catalyst और जब हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्शन को एक नया पाथवे प्रोवाइड कर देगा विद लो एक्टिवेशन एनर्जी. द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट इज सेम, बट कैटलिस्ट ने क्या किया, एक नया रास्ता दे दिया हमारी रिएक्शन को होने के लिए विद लो एक्टिवेशन एनर्जी. EA डैश फॉर catalyzed reaction and simply EA dash is less than EA. Catalyzed reaction में कम अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए हमें in comparison to
अनकेटलाइज्ड रिएक्शन. नोट कीजिए इसको. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ catalysis. Catalysis is of two types. First one is homogeneous catalysis. And second one is heterogeneous catalysis. वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. होमो और हेट्रो वर्ड से हम फैमिलियर है. होमो मतलब एक जैसी सारी चीजें, हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट. सो स्टार्ट विद होमोजेनियस कैटालिसिस. द कैटालिसिस in which the reaction mixture, the catalysis in which the reaction mixture is present in single phase, is present in single phase. सिंगल फेज मतलब रिएक्टेंट भी, कैटलिस्ट भी, प्रोडक्ट भी. या तो तीनों चीजें लिक्विड होनी चाहिए, तीनों चीजें सॉलिड होनी चाहिए, तीनों चीजें गैसियस होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, व्हेन SO2 गैस combines with O2 gas in presence of nitrogen monoxide, catalyst gas forms sulfur trioxide, again in the form of gas. 2SO2 and 2SO3 is formed. Reaction is balanced and the complete reaction mixture is in gaseous phase. Let us consider one more example. C12H22O11 sucrose, aqueous form plus water liquid in presence of acid liquid and form glucose aqueous plus fructose, again aqueous form. The complete reaction mixture is in aqueous form. So the catalysis in which the reaction mixture is present in single phase are known as homogeneous catalysis. These are the two examples. Note कीजिए. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस. थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, किस तरीके से जो रिएक्शन प्रोसेसेस हैं इनका मैकेनिज्म या हम थ्योरी बोल सकते हैं उसको. थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस. फर्स्ट वन, रिएक्टेंट कंबाइन विद कैटलिस्ट. एब्रिविएशंस यूज कर सकते हैं. R for reactant, C for catalyst. They form reactant catalyst intermediate complex. This one is intermediate complex. In the next step, this intermediate complex again react with another reactant, intermediate complex, and forms catalyst plus product. In the first step, reactant plus catalyst forms intermediate complex. In the second step, this intermediate complex combine again with the reactant, similar reactant or different reactant, and form catalyst and product. For example, this reaction is carried out. Oxygen reacts with nitrogen monoxide and forms nitrogen dioxide. In the second step, SO2 combines with NO2 and form SO3 plus NO. Now balance the following reactions. Use 2NO here
and 2NO2 formed, 2SO2 plus 2NO2 form 2SO3. Clear? We use NO2 here, not 2N. ठीक है, बैलेंस द रिएक्शन. सो इस तरीके से हम होमोजीनियस कैटालिसिस को रिप्रेजेंट करते हैं. दिस वन इज द थ्योरी और देयर मैकेनिज्म. नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटालिसिस इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना. If the reaction is not balanced, then balance the reaction. Next is heterogeneous catalysis. As the name indicates, hetero means reactant, catalyst and product are present in different phases. The catalysis in which the reaction mixture is not present in single phase. For example, N2 is gas, 3H2 is gas, and they forms 2 moles of ammonia, which is also gas, but here iron used as a catalyst, which is solid in nature. SO2 plus O2, SO2 gas, O2 gas, form the product SO3 gas. Now this time we are going to change the catalyst. We use platinum solid to carry out this reaction. 4 moles of ammonia reacts with 5 moles of O2 and form 4 moles of NO plus 6 moles of water. Ammonia as in aqueous form, gaseous form, in liquid form. Taking liquid form, oxygen is in gaseous form, whereas our catalyst is in solid form. NO is in gaseous form, and this one is also in gaseous form. So the catalyst present in different phase. So heterogeneous catalysis are those catalytic reactions in which reaction mixture is not present in single phase. After this, we are going to discuss about theory of catalysis. Theory of heterogeneous catalysis. Theory of heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis में क्या होता है बेटा? We have most of the time we choose solid catalyst. So represents the catalyst like this. This one is the catalytic surface. In first step, these two are our reactants. पहले स्टेप में क्या होगा? Reactant catalyst के surface पे diffuse हो जाएंगे. Reactants diffuse over the surface of catalyst, and this one appears like this. Diffuse हो गए reactant. Second thing, reactant molecules के बीच में reaction start with a bond formation starts in between reactant molecules. When the bond is formed,
step, they diffuse out from the surface of catalyst in the form of product. AB is product here. AB is product here and A plus B are reactant here. So इस थ्योरी में क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं? पहले स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे हैं, दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कैटलिस्ट के साथ एसोसिएशन हुआ, तीसरे स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हुई एंड इन द लास्ट स्टेप प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स dissolved from the catalyst surface. Product molecules dissolved from the catalyst surface. So इस थ्योरी के स्टेप्स लिखते हैं हम. The first step is, थ्योरी क्लियर है? पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आए, डिफ्यूज हुए, फिर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई और लास्ट में वो डिसॉल्व हो गए. So write down the points now. First point of heterogeneous catalysis theory is diffusion of reactant molecules on the surface of catalyst. Diffusion of reactant molecules on the surface of catalyst. Next point, association of reactant and catalyst. Reactants and catalyst. Dissociation of reactants and catalyst. Next point, chemical reaction occurs in between reactant molecules. In between reactant molecules. Fourth and the last one, desorption of product molecule from surface of catalyst. From surface of catalyst. This is theory of heterogeneous catalysis. Note कीजिए इसको. First point, diffusion of reactant molecules on the surface of catalyst. Second, association of reactant and catalyst takes place. Third one, chemical reaction occurs in between reactant molecules. Fourth one, desorption of product molecule from the surface of catalyst. Clear है यहाँ तक? Next we discuss about the chemical substances which affects our catalyst in good way or in bad way. Next one, discuss about the substances which affects our catalyst in good way or in bad way, or we can call them catalytic promoter or catalytic inhibitor. We call them catalytic promoter and catalytic inhibitor. First one, catalytic promoter. As the name indicates, promoter which increase the activity of catalyst. Catalytic promoter are those substances which increase the activity of catalyst. Simply, again, our favorite reaction, formation of Haber's process, ammonia, according to
Haber's process, here we use iron as a catalyst and molybdenum used here as catalytic promoter, which increase the catalytic activity of this iron. Next one, in oxidation of methane, CH4, in oxidation of methane we use zinc oxide as a catalyst. मीथेन का ऑक्सीडेशन करना है, जिंक ऑक्साइड हमने एज ए कैटलिस्ट लिया है. इन दिस रिएक्शन chromium oxide act as a promoter. Here molybdenum act as a promoter and chromium oxide act as a promoter, which increase the activity of catalyst. Next one, catalytic inhibitor. Catalytic inhibitor or poison, जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेसेस ऑफ, सिंपली विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेसेस ऑफ areneous oxide, traces of areneous oxide in contact process. कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए. रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ प्लेटिनियम कैटलिस्ट, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ प्लेटिनियम कैटलिस्ट. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब हम प्लेटिनियम कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो आर्सेनियस ऑक्साइड के ट्रेसेस वहां पे किसका काम करेंगे, कैटालिटिक इनहिबिटर का. सेकेंड वन, H2S इन हैबर्स प्रोसेस. H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अगर हैबर्स प्रोसेस में थोड़ा बहुत भी आता है तो वो क्या करेगा, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ आयरन, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ आयरन. वो आयरन की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा. सो दिस इज अबाउट कैटालिटिक प्रोमोटर एंड कैटालिटिक इनहिबिटर. नोट कीजिए. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द, क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट. जो सॉलिड कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट. First one is activity. Solid catalysts are quite active in nature. For example, reaction of H2 and O2 without catalyst. अगर बिना कैटलिस्ट के आपने H2 और O2 को रखा हुआ है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी. बट अगर वहीं पे आपने H2 और O2 को प्लेटिनियम कैटलिस्ट के साथ रखा है, दिस रिएक्शन इज वेरी वायलेंट इन नेचर एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रही थी. अगर हम इसमें प्लेटिनियम कैटलिस्ट डालते हैं तो रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट नेचर से अगर करेगी. सेकेंड वन इज सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. Second one is selectivity of catalyst. Catalyst की selectivity पे आपका प्रोडक्ट डिसाइड होता है. Write down one example.
CO plus H2, CO plus H2 and CO plus H2. In the first step we using nickel, in second step we using copper zinc oxide with Cr2O3 and in the last reaction we use copper only. हमने सेम रिएक्टेंट लिए बट हमने कैटलिस्ट हर बार क्या कर दिया, चेंज कर दिया. फर्स्ट वन प्रोडक्ट इज मीथेन एंड वाटर, सेकेंड वन मिथाइल अल्कोहल एंड लास्ट वन फॉर्मल्डिहाइड. सो कैटलिस्ट के सिलेक्ट करने पे हमारे क्या डिसाइड हुए, प्रोडक्ट्स डिसाइड हुए. क्लियर है? बैलेंस कीजिएगा रिएक्शंस को, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा. So these are the characteristics of solid catalyst. Next we discuss about zeolites and shape selective catalysis. नोट कर लीजिए इसको. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस को. As their name indicates, जैसे कि उनका नाम इंडिकेट कर रहा है, they are shape selective catalysts. Shape selective catalysis. They are also known as zeolites. शेप को देख के जब हम कैटलिस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस. जियोलाइट्स हम इसमें यूज करेंगे. जनरली जियोलाइट्स क्या होते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट्स. एल्यूमिनोसिलिकेट्स. देयर जनरल फॉर्मूला इज AlO2 X SiO2 Y and ZH2O and ZH2O. N is the charge on the metal ion, and here is charge on metal, and Z is the number of water molecules. Number of water molecules. X and Y simply represents their number. Yeah, so the catalytic reaction that depend upon the, तो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसी कैटालिटिक रिएक्शंस जो किस पे डिपेंड कर रही हैं, पोर साइज पे डिपेंड कर रही हैं. किसके पोर साइज पे, कैटलिस्ट के पोर साइज पे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज पे. सो देखिए, दोज कैटालिटिक रिएक्शंस which depends on the pore size of catalyst and size of reactant and product. ऐसी कैटालिटिक रिएक्शंस जो पोर साइज ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करें और साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे भी वो लोग डिपेंड करें. These are quite specific in nature. These catalytic processes are specific in nature. कैसे है नेचर में, काफी ज्यादा स्पेसिफिक है. लाइक स्ट्रेट चेन. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम उसका भी. स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कैन फिट इन एल्यूमिनोसिलिकेट कैटलिस्ट जो स्ट्रेट चेन है वो एल्यूमिनोसिलिकेट कैटलिस्ट में फिट हो जाता है और रिएक्शन अगर करती है, बट
हमारे जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो इस कैटलिस्ट के साथ, ये इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन शो नहीं करते। क्लियर? So they are specific in nature. Straight chain hydrocarbons can fit in the aluminosilicate catalyst and reaction is carried out. And reaction is carried out. But branched chain hydrocarbons and aromatic compounds cannot fit in this catalyst and reaction is not carried out. Clear है यहाँ तक? नेक्स्ट लिखिए अबाउट जियोलाइट्स। जो कॉमन हम जियोलाइट यूज करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, अल्कोहल से कार्बीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। CH3OH methyl alcohol when treated with ZSM5 is an example of one zeolite. Convert this substance into CH2X, which is carbene, plus XH2O. कार्बीन और कार्बीन एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का बहुत अच्छा इंटरमीडिएट है जो बहुत सारी हाइड्रोकार्बन चेन्स को कनेक्ट करने के लिए काम आता है और भी बहुत जगह हम इसको यूज करते हैं। Zeolites, last point about zeolites. Zeolites remove the permanent hardness of water. Zeolite परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे इस लाइन के साथ आपके लिए एक होमवर्क है। यू हैव टू टेल मी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किन किन आयंस की वजह से होती है। दिस इज ऑल अबाउट शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। 2 मोर डेफिनेशन जो आज हम डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए इसको। जो 2 डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, one is autocatalysis, another one is induced catalysis. One is autocatalysis. As the name indicates, autocatalysis मतलब बाहर से कोई कैटलिस्ट नहीं लिया उन्होंने, खुद ही उनका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसका काम करने लग गया, ऑटो कैटलिस्ट का। So one of the product acting as catalyst here. One of the products start acting as catalyst. सिंपल सी बात है, शुरू में क्या रहेगी, रिएक्शन बहुत स्लो रहेगी, पर जैसे ही as soon as प्रोडक्ट बन जाएगा, वो प्रोडक्ट किसका काम करना शुरू कर देगा, कैटलिस्ट का। इस टाइप के प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोकैटालिसिस। फॉर एग्जांपल, व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 and H2SO4, product formed is MnSO4 plus K2SO4 plus water plus CO2। एज सून एज ये MnSO4 की फॉर्मेशन होगी, Mn+2 किसका काम करने लग जाएगा, कैटलिस्ट का। Mn+2 एक्ट एज कैटलिस्ट हियर। बैलेंस दिस रिएक्शन। 5 moles of oxalic acid reacts with 2 moles of KMnO4, 3 moles of sulfuric acid, 2 moles of MnSO4, 10 moles of CO2 and 8 moles of water is formed. Reaction is balanced. बैलेंस ना हो एक बार आप चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, बैलेंस आप कर सकते हैं इजीली। वन मोर एग्जांपल ऑफ फोटोकैटालिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब हम एस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं, एज सून एज द एसिड इज फॉर्म्ड, जैसे ही एसिड बनता है वहां पे H पॉजिटिव किसका काम करना शुरू कर देगा, कैटलिस्ट का।
acid with alcohol. Here H positive act as catalyst. H positive किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे? कैटलिस्ट का काम करना शुरू करते हैं. This is autocatalysis. And the last topic of today's lecture is induced catalysis. नोट कीजिए इसको. इंड्यूस्ड कैटालिसिस का क्या मतलब है? दो सब्सटेंसेस को हम अलग अलग ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इजीली, बट जब हमने किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया और फिर दोनों को हमने ऑक्सीडाइज किया, वो इजीली हो गया, तो हम उस चीज को बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस. एक सब्सटेंस को ऐड करके किसी ऐसे सब्सटेंस को कैटालाइज कर लेना जो पहले कैटालाइज नहीं हो रहा था. एक सब्सटेंस ने ऑक्सीडाइज होने से मना कर दिया, तो हमने एक दूसरे सब्सटेंस को उसके साथ ऐड किया, फिर उसको ऑक्सीडेशन किया और वो प्रोसेस इजीली हो गया. उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड कैटालिसिस. इंड्यूस्ड कैटालिसिस का एग्जांपल देखिए. When sodium sulfide added in sodium arsenide Na2ASO3 on oxidation, this gives sodium sulfate and sodium arsenate. Na3ASO4. Sodium arsenide and sodium sulfide. थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए. हम पहले इसका ऑक्सीडेशन करने की ट्राई कर रहे थे, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा था, तो हमने इस रिएक्शन में सोडियम सल्फाइड डाल दिया, जिसने इस सब्सटेंस का भी ऑक्सीडेशन करा दिया और खुद का भी. सो सच रिएक्शंस और सच कैटालिसिस रिएक्शंस आर नोन एज इंड्यूस्ड कैटालिसिस. कैटालिसिस में हमारा एक और पोर्शन बाकी है, एंजाइम कैटालिसिस, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक पूछ के, अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.